तो 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के स्कूल खोलने के बाद अब खट्टर सरकार एक बार 1 फरवरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलेगी। इसकी जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया है कि कोरोना को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश पहले की तरह जारी रहेंगे। वहीं उन्होंने कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को कुछ लोगों का षड्यंत्र बताया। 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक स्कूल कब खुलेंगे और शिक्षा मंत्री ने क्यों किसान आंदोलन को कुछ लोगों का षड्यंत्र बताया, इस बारे में खास बातचीत के बाद संवाददाता अनिल कुमार ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से। 9वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल खुलने के बाद अब शिक्षा विभाग ने 6ठी से लेकर 8वीं तक स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इनसे जानते हैं कि स्कूल कब खोले जाएंगे और किस दिशा निर्देश में खोले जाएंगे। जी गुर्जर। देखिए, जिस प्रकार से पहले से जो भी दिशा निर्देश हैं वो उसी तरीके से रहेंगे, उसमें कोई छूट किसी प्रकार की नहीं दी जाएगी। लेकिन हमने विचार किया कि 1 फरवरी से के आसपास हम जो 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की जो क्लासें हैं उनको खोलने में विचार हमने किया है और जल्दी उनको हम क्लासों को खोलेंगे। गुर्जर जी, प्राइमरी स्कूल कब तक खोल दिए जाएंगे? देखिए, इसके बारे में अभी ये ठीक ठाक से चलता है। जब जो हमने 6ठी से 8वीं तक लिया, जैसे पहले हमने 9वीं से 12वीं क्लास तक का लिया था, वो ठीक से चल रहा है हमारा। तो अभी हमने 6ठी से 8वीं तक, और ये ठीक से चलता है तो उसके बाद 15 फरवरी के बाद हम पुनर्विचार करेंगे इस बात पे कि भाई जो हमारे छोटी क्लास से हैं, जो पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, तो उस पर विचार करेंगे। गुर्जर जी, जो स्कूल संचालक हैं उन्होंने मांग की है कि प्राइमरी से लेकर मिडिल तक स्कूल खोले जाएं, और आपने ऐलान किया है कि मिडिल के स्कूल खोले जाएंगे। और इसके साथ साथ स्कूल संचालकों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर 15 फरवरी तक प्राइमरी से लेकर मिडिल तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे तो वो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर देंगे। और क्योंकि वो बार बार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो स्कूल हैं आर्थिक मंदी झेल रहे हैं। देखिए, ये सारा जो निर्णय है ना तो आर्थिक मंदी पे निर्णय है, ना किसी की एक व्यक्ति की उस पर है। ये परिस्थितियों को देख के निर्णय लेंगे हम सारा सारा। हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बच्चे भी सुरक्षित रहने चाहिए। ये सबसे नंबर 1 पे है हमारे लिए कि बच्चे ठीक ठाक रहने चाहिए, सुरक्षित रहने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहनी चाहिए। तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम निर्णय लेते जा रहे हैं। और अगर पूरे देश में सबसे पहले निर्णय लिया तो हमने निर्णय लिया 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का निर्णय सबसे पहले हमने लिया। और आगे आने वाले टाइम में भी हम जैसे जैसे सुरक्षा की दृष्टि से देख के हम निर्णय लेंगे। हम ये कोई स्कूल अगर ये समझे कि उनकी ज़रूरत है, केवल उनकी नहीं, समाज की ज़रूरत है। हमें भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, सारा कुछ करना है, सारा देखना है, जो हमारी ड्यूटी है वो हमने पूरी करनी। लेकिन वो सारे निर्णय हम सुरक्षा की दृष्टि से लेंगे और जल्दी हम उसमें करने जा रहे हैं। हमारी भी इच्छा है कि बच्चे स्कूल में जाएँ। गुर्जर जी, एक किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे हैं और गतिरोध बना हुआ है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत हो रही है, कई दौर की बात भी हो चुकी है और अंतिम दौर पर नहीं पहुंची है, ना फैसला हो चुका है। और कल जो है भाजपा ने भी प्रदर्शन किया है कांग्रेस और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ। तो ये गतिरोध कैसे समाप्त होगा? एक तरफ किसान प्रदर्शन करेंगे, दूसरी तरफ भाजपा भी प्रदर्शन करेगी, तो ये बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे बड़ी तो एक बात होती है, कभी भी किसी भी विषय पे मान लीजिए 2 व्यक्तियों में कोई सहमति नहीं है तो 2 व्यक्ति बैठ के उसमें जो खामियां उसको दूर करने की बात करते हैं कि भाई देखिए, आपकी बात तो है जो आपने रखी, लेकिन इसमें फलानी फलानी खामी है, ये ठीक करो आप। आमतौर पे यही होता है सब जगह, कोई भी, चाहे वो कानून की बात है, चाहे कोई झगड़े की बात है, चाहे कोई बात है, उस पर हमेशा एक बात होती है कि यहाँ ये गलती है, ये आप ठीक करो। लेकिन यहाँ इस प्रकार का नहीं है, कोई ठीक करने जैसी बात ही नहीं है कहीं भी। एक जिद है कि तीनों कानूनों को रद्द करो। तो अगर उनसे ये पूछे कि भाई आप ये बताओगे खामी क्या है, तो वो कहते खामी खुमी हमने नहीं बतानी कुछ भी, आप तीनों कानून रद्द करो। और अगर ये कानून रहेंगे तो ये अडानी अंबानी आ जाएंगे, हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। जब उनसे पूछते हैं कि ज़मीन पे कब्जा करने की धारा कहाँ है, तो उसमें धारा है ही नहीं, कर ही नहीं सकते कब्जा, कैसे कर सकते हैं कब्जा? वो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि अगर आपने कर, और वो भी मतलब आपकी छूट है, आप करना चाहो कर लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, नहीं करना चाहते नहीं करो। कोई ऐसा तो नहीं कहा सरकार ने कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। और उसमें भी एक फसल से लेके 5 साल तक है, उसमें कोई लोन नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी ज़मीन रख ही नहीं सकता। कानून बना दिया। ये कानून इसीलिए बनाया कि कोई भी व्यक्ति किसान का शोषण ना कर सका। गुर्जर जी, आप कह रहे हो कि जो 3 कृषि कानून हैं किसानों के हित में हैं,
फिर ये आंदोलन क्यों नहीं खत्म हो रहा, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए कुछ लोगों की जिद है। देखिए मुझे तो इसमें काफ़ी कुछ तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग ना जी का षड्यंत्र लगता है मुझे, जो ऊपर की लीडरशिप है इनकी, जो इसको सारे को देख रही और वो सारे का सारा यही करती है कि हमने तो इससे नीचे कोई बात करनी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, आगे जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जब उन्होंने जो लोग इकट्ठे देखे तो पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि भाई आप इनके साथ लग जाओ क्योंकि वोट मिल जाएगी, तो पॉलिटिकल पार्टी इसलिए लग गई। और जो सीधा साधा किसान है वो इसलिए लग गया कुछ कि उसको डरा दिया कि तेरी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ऐसे उदाहरण कोई ये नहीं है, बहुत से उदाहरण ऐसे जैसे कई बार बता देते हैं लोग। मनीराम बागड़ी जी थे, बहुत पहले लीडर थे, बड़े लीडर थे, तो उनके दिमाग में एक बात आएगी कि भाई जो ये भाखड़ा डैम बन रहा तो इसमें जो बिजली बन रही है वो पानी की बिजली तो निकल गई, और उन्होंने सारे समाज को एक ही बात कही कि भाई इस पानी में से तो बिजली निकलेगी, अभी इस पानी में कोई ताकत नहीं रही है और ये किसी के लायक नहीं है, अब इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ये ना खेतों के लिए फायदा है इसमें, ना ही हमारे लिए फायदा। तो सरकार ने हमारे साथ बड़ा अन्याय कर दिया और इस बात पे खूब आंदोलन चलाया। अगर आप पुराने लोगों से पूछ के देख लीजिए, जो पुराने लोग हैं वो बता देंगे, और इस बात पे MP बन गए थे। ये थे मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इन्होंने कहा है कि 1 फरवरी से 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक स्कूल खोल दिए जाएंगे। वहीं इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो नियम पहले थे वही नियम आगे लागू रहेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने 3 कृषि कानून किसानों के हित में बताए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।